हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और टाइम हो रहा है सुबह के 8:30, 8:30 हो रहे हैं। देखते हैं कि हमारे घर में क्या क्या हो रहा है। देखते हैं आज हमारे किचन में क्या हो रहा है। ये हमारे किचन में चाय वाय तो बन चुकी है। चाय वाय पी ली है। सन्नी स्कूल चला गया है। ये दूध भी गर्म हो गया है। अब ये रात के चावल बचे हुए थे, वो मैं फ्राई कर रही हूँ। सन्नी के पापा को बहुत पसंद है। इसमें हरी मिर्च, प्याज, नमक डाल के ये नाश्ते में खाएंगे। फिर अपने लिए बनाऊंगी प्याज का पराठा और क्रिश के लिए बनाऊंगी आलू का। ये आलू रखे हुए हैं, सन्नी के लिए बनाए थे सुबह ले जाने के लिए पराठे। ये उसी के लिए हैं। और देखते हैं क्या हो रहा है। और सन्नी के पापा नहा धो के रेडी हो चुके हैं। अब इनकी नाश्ता भी लगने वाला है इनके लिए। ये बिस्तर तो हमारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये वहाँ से तो हमारे सो रहे हैं अभी। जब ये उठेंगे तब बिस्तर उठेगा। मेरे चावल फ्राई हो चुके हैं। अब इसको मैं ढक्कन लगा के रख देती हूँ तो थोड़ी देर गर्म बने रहेंगे। तब तक मैं क्रिश के लिए 2-3 पराठे बना के रख देती हूँ और एक अपने लिए। बाकी का काम और करेंगे बाद में। और क्या बनाऊँगी आज के मैं लंच में वो दिखाऊँगी मैं। बने रहना एंड तक ब्लॉग में मेरे। आज तो किसी के पापा को दया आ गई तो आज उन्होंने ही बिस्तर उठा दिया, नहीं तो पड़े रहते ऐसे ही मेरे बिस्तर। ये देखो चेहरे की स्माइल, जरा एक बार हाय बाय कर दो। अरे इधर देख लो। फ्रेंड्स देखो, इनको बहुत हंसी आ रही है क्योंकि आज ये बिस्तर उठा रहे हैं इसलिए। और ये मेरे पराठे बन के तैयार हो गए। अब मैं लगाती हूँ इस पे तेल। और ये हमारी प्याज भी तो पहले दिखाया मैंने, कटी रखी है। अब ये 2 क्रिश के लिए और एक सन्नी के पापा के लिए प्याज का बनाऊंगी और उनके लिए चावल फ्राई किए हैं मैंने। एक पराठा वो भी जल गया। ये तो वो खाएगा भी नहीं, ये तो तुम ही खा लेना। उसे प्याज का दे दूंगी मैं। जरा भी जला हो तो बिल्कुल नहीं खा सकता, रोटी हो या पराठा हो। प्याज का ले लेगा वो एक। फ्रेंड्स सुबह इतनी जल्दी जल्दी होती है कि बस कुछ काम बनते हैं कुछ बिगड़ते हैं। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है, या तो मैं जल जाऊंगी या मेरा खाना जल जाएगा। अभी किसी को खाएगा नहीं, इसलिए ये मैं इन्हीं को खिला दूंगी। वैसे भी प्याज का लेते तो आलू का ही खा लेंगे। ये बनके रेडी हो गया। ये दूसरा पड़ गया। तो रेडी हो गया। सन्नी के पापा तो चावल खाने लगे। ये मैंने फ्राई कर दिए थे। और जो भी बच्चों को जो सब हमको दे दो करो। हाँ। लोग बची हुई लोग गाय को रोटी दे देते हैं तो हमें दे दो करो। ऐसा मत कहो, और क्या, तुम पूज्यपति जी हो। तो कहना ही है बुजुर्ग, क्या कहते हैं, पहली रोटी गाय को और दूसरी रोटी कुत्ते को। अरे रे रे, तो पहली रोटी तुम खा लेती हो, दूसरी हमें दे देती हो। ऐसा मत कहो। क्यों अपनी इंसल्ट कर रहे हो? फ्रेंड्स इनको फ्राई किए हुए चावल बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने दिए हैं। और आप ऐसी बातें सोचना भी मत कि पति के लिए ऐसा कोई सोचता भी होगा। मैं क्या, दुनिया की कोई औरत भी नहीं सोचती है। झूठ बोल रही है, सोच रही फेंकने पड़ेंगे तो खा ले। और ये इनके लिए पराठा भी रखा हुआ है। ये भी रात का पराठा है। ये अभी का है, थोड़ा सा जल गया है तो किसी खाएगा नहीं। तो तुमने तेल लगाई दो ताकि मैं खा लगे। और ये क्रिश के हैं नाश्ता, ये उसका तैयार हो गया, ये मेरा। और अभी इसमें थोड़े चावल रखे भी हैं। अब चलते हैं हम भी नाश्ता करने फ्रेंड। देखो जानू,
सही है, रात के चावल अच्छे लग रहे हैं। एक पराठा वो भी जल गया। ये तो वो खाएगा भी नहीं, ये तो तुम ही खा लेना। उसे प्याज का दे दूंगी मैं, जरा भी जला हो तो बिल्कुल नहीं खा सकता, रोटी हो या पराठा हो। प्याज का ले लेगा वो एक। फ्रेंड्स, सुबह इतनी जल्दी जल्दी होती है कि बस कुछ काम बनते हैं, कुछ बिगड़ते हैं। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है, या तो मैं जल जाऊंगी या मेरा खाना जल जाएगा। अभी किसी को खाएगा नहीं, इसलिए ये मैं इन्हीं को खिला दूंगी। वैसे भी प्याज का लेते तो आलू का ही खा लेंगे। ये बनके रेडी हो गया। ये दूसरा पड़ गया। ये मेरा नाश्ता है। एक गिलास में चाय ले ली मैंने, एक पराठा ले लिया। मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि मुझे खानी होती है दवाई। नहा धो के मैं हो गई हूँ रेडी। अब मैं चलती हूँ खाना बनाने। दोपहर का टाइम हो रहा है 11:30। अब मैं बनाऊँगी आज क्या, दिखाती हूँ आप लोगों को कैमरा बैक करके। फ्रेंड्स, आज हमारे घर में बनेगा लंच में पालक का साग, जो मैंने रात को ही काट लिया था। कल सनी के पापा लेके आए थे। अब मैं चलती हूँ, फटाफट इसको धो करके रख देती हूँ बनने के लिए, क्योंकि इन दिनों क्रिस के स्कूल बंद है और वो गया होगा अपने दोस्तों के पास, और आते ही बस खाना मांगेगा, मम्मी जल्दी खाना बनाओ। तो अब हम इस साग को धो लेते हैं और बनने रखते हैं। बनने के बाद आपको दिखाएंगे। मेरा साग धुल चुका है और अब मैंने कुकर में डाल दिया है इसको। इसमें डालिए थोड़ी सी उड़द की दाल और नमक, और ये आलू तो मैं सन्नी के लिए उबाल रही हूँ क्योंकि वो तो साग खाता नहीं है। अब मैं रखती हूँ ढक्कन लगा के इसको, अपना साग बनने। अब बनने के बाद दिखाएंगे फ्रेंड्स आपको कि हमारा साग कैसा बना है। फ्रेंड्स, जब तक मेरे कुकर में आती है सीटी, तब तक मैं थोड़ा सा चेहरा मैंने फ्रेश कर लिया है। नहा के आई थी, मुँह पे कुछ लगाया नहीं था, बड़ी खिसी खिसी सी स्किन हो रही थी। फ्रेंड्स, जब तक मेरे कुकर में सीटी आती है तब तक मैंने थोड़ा सा चेहरे को फ्रेश कर लिया है, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लिया है। बहुत खिसी खिसी सी स्किन हो रही थी। अब देखते हैं, मेरे कुकर में सीटी आ रही है और पता है आप लोगों को सीटी तो मुझे उठानी पड़ती है, और वही करने जा रही हूँ मैं। कुकर की सीटी उठाई तभी इसमें सीटी आएगी। हाँ, बड़ी भाप लग रही है। चाकू तो पड़ गया है छोटा, अभी करछी लूँगी, इसको उठाऊँगी। कुकर में जब तक सीटी लगती है तब तक थोड़ी देर में बाहर धूप में खड़ी हो लूँ, क्योंकि नहा के अभी हल्की हल्की सी सुबह शाम की ठंड होती है और वो मुझे लग रही है। आहा, धूप अब अच्छी लग रही है। इस टाइम पे थोड़ी नरम नरम धूप है। 12 बजे की तो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। थोड़ी देर धूप लग जाए तब तक कुकर में सीटी आती रहेगी। और देखो हमारे बगल में कितना अच्छा सॉन्ग चल रहा है, दिल कर रहा है डांस करूं। लेकिन इस टाइम टाइम नहीं है क्योंकि खाना बन रहा है, क्रिस आने वाला है। घर आजा सोनिया। गली में कितना सुनसान लग रहा है। और देखो ये बेटा चल दिया स्कूल। हाय, हो गया तैयार। जो भी तुम्हारे कपड़े हैं सब जमीन पे गिरे हुए हैं, उठा के टीम पे रख रही हूँ। हाँ। उबल के तैयार हो गया है। अब इसको मैं घोटूंगी। इसमें मैंने डाल दिया है आटा घोल के। अब मैं इसको अच्छे से घोटूंगी, इसमें लगेगा मुझे टाइम।
फ्रेंड्स अब मैं घोट लेती हूँ थाल, जिसमें आटा वाटा डाल दिया है मैंने सब कुछ। तो साग घोटती हूँ, अच्छा लगता है। लोग तो दही वाली मथनी से घोटते हैं लेकिन मैं तो अपने चमचे से ही घोट लूँगी। चमचे से भी घोट के अच्छा बनता है। वैसे तो मेरे पास मथनी भी है, पर कौन से करे। कितना सुंदर लग गया है घोटने के बाद। और इसके लिए मैं काट लेती हूँ हरी मिर्च, लहसुन। तब ये उबलता रहेगा, इसको मैंने लिया घोट। आँच कर देती हूँ सिम। इसमें डालूंगी 7-8 हरी मिर्च और 5-6 लहसुन की कलियां। मोटी मोटी हैं इसलिए काटने के बाद ज़्यादा हो जाएंगी। ये मेरे लहसुन कट चुके हैं, धो के मैंने काट लिया है। हरी मिर्च काट लिया, हरी मिर्च तो अभी डालूंगी साग में उबलने पे ही। और ये मेरे नटखट बोए के आलू हैं, जो इनको मैं साग बनाने के बाद थोड़ा सा तेल डाल के इनको नमक मिर्च डाल के घोर लूँगी। वो इससे खाएगा। वो फ्रेंड्स कोई सब्जी खाता ही नहीं है सिवा आलू के। और दूसरी सब्जी डाल भी दो तो सब्जी को साइड कर देगा, सिर्फ आलू आलू निकाल के खाएगा। तो साग तो बिल्कुल छू ही नहीं सकता है, इसलिए उसके लिए उसी साग में आलू उबाल दिए मैंने। अब चलती हूँ, हरी मिर्च डाल देती हूँ साग के अंदर। बनने के बाद थोड़ी देर हरी मिर्च गल जाएगी, फिर मैं छौंकूँगी इसको लहसुन और हींग से। बहुत से लोग सूखी मिर्च भी डालते हैं लाल वाली छौंकने में, लेकिन बड़ा वाला मेरा बेटा बिल्कुल नहीं खाता, इसलिए नहीं डालती हूँ मैं लहसुन और हींग और हरी मिर्च यही डालूँगी साग में। और साग मेरा घोटने के बाद इतना अच्छा बन गया है, बिल्कुल कितना प्यारा कलर आया है। और इसमें मैं डालती हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा चलाती हूँ ताकि साग भी अच्छे से हरी मिर्च में गल जाए। और बन चुका है, बस थोड़ी देर हरी मिर्च गल जाए, इसमें मैं लगाऊंगी छौंक। ये मेरा लहसुन भूंज रहा है फ्रेंड्स। मैं तो चमचे से ही लगाती हूँ छौंक, मेरे को तो चमचे से छौंक लगाने में अच्छा लगता है। और ये साग भी उतार लिया है मैंने, बन के रेडी हो गया है। अब इसमें अभी तो क्या पक रहा है, लहसुन। फिर डालूंगी मैं हींग। थोड़ा सा लहसुन ब्राउन हो जाए तो। लहसुन भून के ब्राउन हो चुका है। अब मेरा लगता है इसमें छौंक। वाह वाह वाह, कितना सुंदर। इसमें ढक दूँ मैं जल्दी से, नहीं तो सारी खुशबू उड़ जाएगी हींग की। अच्छे से ढक दूँ। फ्रेंड्स ये तो मेरा साग छुक गया है, छुक के तैयार हो गया है। अब मैं दिखाती हूँ आपको छुका हुआ कैसा लग रहा है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। लहसुन और हींग से छौंक करके ढक दूँ। अब हम चलते हैं रोटी बनाने। आटा तो गंदा रखा है सुबह का, रोटी बनाऊँ। और मुझे लग रही है भूख। टाइम हो गया है 12:30। अब दिन बड़े होने लगे हैं। सुबह नाश्ता तो कर लिया था, लेकिन साग को देख करके कंट्रोल नहीं हो रहा है। अच्छा साग देख करके भूख भी मेरी बढ़ गई है, जल्दी लगाई है। और एक मेरे सनी को है, अगर मेथी आलू की सब्जी बने, भुजिया बने, तो उसको भूख बहुत जल्दी लगाती है। कोई चीज़ होती है ऐसी जिसको देख करके भूख बढ़ भी जाती है और भूख जल्दी लगने भी लगती है। और मुझे लगने लगी है साग को देख करके। इसलिए अब मैं गर्मा गर्म रोटी सेकती हूँ और पहले मैं अपने लिए थाली लगाती हूँ। अगर क्रिस आ जाएगा पहले तो उसको लगा दूंगी, नहीं तो मैं अपने लिए लगा के आराम से खा के फिर सनी के लिए सेकूंगी, क्योंकि सनी तो 2 बजे आएगा। फ्रेंड्स आ जाओ, खा लो। मेरी थाली लग के तैयार हो गई है और मैं दिखाती हूँ अपनी थाली। ये रही मेरी थाली। अब मैं कैमरा बैक करके दिखाती हूँ कि आज मेरी थाली में क्या क्या है खाने के लिए।
फ्रेंड्स आज मेरी थाली में है, यह है चावल जो सुबह मैंने आपको